बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सामा इजाज। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNS का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। समाअत में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, आप मुल्ज़िम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। बादअज़ा अदालत ने 12 मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। किला दीदार सिंह में सीवरेज का माकूल इंतजाम न होने की वजह से इलाका मकीन महकमा हाईवे पंजाब महकमा वापडा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गुजरांवाला में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। गोलियां मारने की वीडियो मीडिया को मसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है मुल्जिम अपनी बहन को गोलियां मारकर फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने मकतूला के बाप की दरख्वास्त पे कार्रवाई शुरू कर दी। मुजरम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। फैसलाबाद में पुलिस ऑफिसर डीआईजी ने पुलिस लाइंस में उर्दल रूम का इनेकाद किया। पेश होने वाले एहलकारों को शोकास नोटिस और अपीलों पर समाअत की गई। 3 एहलकार के शोकास नोटिस को फाइल किया और 6 एहलकारों की इंक्वायरी अफसरान को मार्क की। 18 अपीलों पर समाअत करके 12 अपीलों को मुस्तरद करने का हुक्म जारी किया। एक इंस्पेक्टर को गैर हाजिरी की वजह से संशोर की सजा सुनाई गई, जबकि एक सब इंस्पेक्टर को रैंक में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली की सजा सुनाई गई। थाना सदर समुंदरी के इलाका में करंट लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। वापडा की मेन तारों से 25 साला मजदूर करंट लगने से जाहबक हो गया। 25 साला नौजवान जेर तमीर इमारत पर मजदूरी कर रहा था कि तारों से करंट लग गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। उमरकोट में CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटखा फरोश मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 197 स्फीना और 92 अदाब गुटखा पुरियां बरामद हुई। मुल्जिम के खिलाफ पुलिस ने गुटखा एक्ट के तहत थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना जमान टाउन की हदूद में कब्जा माफिया ने नालों की जगह पर भी कब्जा करके बासानी दुकानें तामीर कर दी। दूसरी जानिब कब्जा माफिया को लांडी टाउन चेयरमैन के कोऑर्डिनेटर इकबाल सईद की सरपरस्ती हासिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ नवाज की इस रिपोर्ट में। जी आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके थाना जमान टाउन की हदूद 51C में जहाँ बल्दियाती मसाइल का इशू है, वहीं दूसरी जानिब नालों के ऊपर प्लाटों पर तामीराती काम शुरू कर दिया गया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि नालों के ऊपर यहाँ तामीराती काम शुरू करके दुकानें बना दी गई। बल्दियाती मसाइल तो यहाँ लोगों के हल नहीं होते, लेकिन हाँ, ख्वाह जब प्लाटों पर कब्जा किया जाता है तो इदारे जो है बिला तकल्लुफ़ अपना जो है वो हिस्सा वसूल करने के बाद यहाँ तामीरात जो है ना वो इजाज़त देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इलाका मकीन और इनका अपना भी घर है, जिसकी वजह से ये बड़े मुतासिर हुए हैं। आज इनसे जानते हैं कि यहाँ के क्या इशूज़ हैं। जी, सबसे पहले अपना तारुफ कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर पीरज़ादा है। ठीक है, अरसा दराज से मेरे पास 1644 मकान नंबर मेरा है। वो प्लाट मेरी ज़ाती मिल्कियत है। सही है। उसके बाद ये आ गया प्लाट नंबर 1641, जिस पे गैर कानूनी लोग तजावज़ात करके 1642 नंबर की फ़ाइल, क्योंकि 1640 नंबर ये रहा, उसके बराबर में 1641 आएगा, 42 नहीं आएगा। इन लोगों ने इस मकान पे कब्ज़ा करा, नाला पूरा खा गए हैं, जिसकी वजह से शदीद अभी रेन इमरजेंसी लगी हुई है। रेन इमरजेंसी के बावजूद भी इन्होंने पूरा नाला पैक कर दिया है। ना अब आगे से पानी आने के कोई वसाइल हैं। यहाँ उसके बाद पहले भी बरसातों में यहाँ अक्सर इतनी तेज़ बरसात होती है, ये नाला इतनी तेज़ी से चलता था कि यहाँ के इलाकाई लोगों से पूछें, यहाँ हाईरूफे बह के आई हैं, लोगों की बाइकें बह के आई हैं। इस इतने बड़े नाले को इन्होंने इतना सा टुकड़ा कर दिया है। सही है। उसके बाद मैंने लांडी टाउन के कोऑर्डिनेटर को इकबाल सईद साहब को कंप्लेन दी इस नाले की। मैंने बोला, यार आप सफाई नहीं करवा रहे, कोई मामलात नहीं करवा रहे, कम से कम ये जो गैर कानूनी तजावीज़ात हो रही है, इनको तो खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं इकबाल उसके शाहिद जलबानी के पास गया, अदनान के पास गया, मैंने इन लोगों को एप्लीकेशनें दी, मगर ताहाल क्योंकि रकम ले चुके थे, वो भी मोटी रकम, जिसकी वजह से इन्होंने कोई काम की रोकथाम नहीं करवाई। ये छत सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी रखी हुई है क्योंकि प्लाट कब्ज़ा करने के लिए 1 घंटा दरकार था। 1 घंटे के अंदर अंदर वो छत रख के भाग गए यहाँ से, और ये प्लाट हमारी मिल्कियत है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, लांडी टाउन चेयरमैन की जुडिशन में आता है? जी, लांडी टाउन की जुडिक्शन में आता है। और लांडी टाउन में मैं जब गया तो उनका बिहेवियर, उनका बात करने का स्टाइल सरासर इस चीज़ का सबूत है कि वहाँ अच्छी खासी रकम चल चुकी है, जिसकी वजह से ये काम बंद नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए
कि नालों का काम, सेवरेज का काम इस कोरंगी टाउन में, लांडी टाउन में नहीं हो रहा है। हाँ, कब्जा माफिया सरगर्म चल रही है, कच्ची आबादियों में काम हो रहे हैं। बताइएगा कि क्या कहते हैं, ये कब्जा माफिया कौन लोग हैं? क्या वो यहीं के रिहायशी हैं या बाहर से आके जो है यहाँ कब्जा करते हैं? कौन है उनके, कोई नाम, कोई उनकी हुर्रियत या किस जमात से उनका ताल्लुक है? कौन है वो लोग? भाई कब्जा माफिया कोई लोग नहीं है, वो समझ लो एक इदारा है। इदारा ऐसे कि वो हर किसी को पैसा दे रहे हैं। आपका लांडी टाउन, आपका डीसी ऑफिस, केडीए, इंक्रोचमेंट, ये सब की मिली भगत है। अच्छा, यहाँ थाना कौन सा लगता है? ये थाना जमान टाउन की हदूद है। और मैंने जब इस मकान की छत डर रही थी तो मैंने 15 पर खड़े होकर 15 कॉलें करी हैं ऑन द रिकॉर्ड। उन 15 कॉलों का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। जब छत डल गई उसके बाद मेरे को बोला जा रहा है कि यार हम काम रुकवाने आते हैं, जब छत डलने के बावजूद। यानी ये कब्जा माफिया इतना ज़्यादा काबिज हो चुका है कि उसने काम होने के बाद आया है। इनमें कुछ लोगों के नाम अगर बताते कि कौन कब्जा कर रहा है कि क्या? नहीं, नाम से तो हमारे को किसी का वो नहीं, शख्सियत जानता हूँ मैं, और उनकी मैंने एप्लीकेशन थानों में लगाई भी है। नामालूम 15 से 20 अफराद हैं, सही है, 125 पे आते हैं और वही सारे काम करवा के यहाँ जाते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर गर्मी, हब्स और बदनज़मी के बायस मुतअद्दिद ख़वातीन बेहोश हो गईं। गरीब ख़वातीन की बेबसी, कटौती की शिकायत भी आम हो गई। डीजी सिंध रीजन का दौरा भी रायगा गया। फैसलाबाद थाना सत्याना पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान से 3 अदद पिस्टल और गोलियां बरामद हुई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दीना में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर सैयदा रिमला अली ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमला डोमली डैम का दौरा किया और हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाब से बचाव के लिए उठाए गए हिफाजती इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और सैलाबी रेलों के सद्देबाब के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाए। दीना में तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा हो गया। रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया समेत दीगर मटीरियल महंगा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद तफसील देखते हैं मियां जुल्फ़िकार अहमद की रिपोर्ट में। दीना शहर और इसके गिरदोनवा में सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। सीमेंट की फी बोरी 1700 रुपये में फरोख्त की जाने लगी। सीमेंट समेत तमीराती मटीरियल की कीमतों में होश और इजाफे से मजदूर बेरोजगार होने लगे, जबकि सफ़ेदपोश तबके के लिए सर छुपाना भी मुश्किल हो गया। बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से सैकड़ों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत की जानिब से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें कंट्रोल न होने से सीमेंट की बोरी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी। तमीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी का घर बनाने का ख्वाब अधूरा होकर रह गया। महंगाई में होश और इजाफे की वजह से सीमेंट की फी बोरी सरकारी नरखों पर फरोख्त करने के बजाय डीलर्स ने ब्लैक में 1700 रुपये फी बोरी फरोख्त करनी शुरू कर रखी है, जबकि सरिया 270 रुपये फी किलो, ईंट फी 1000 17,000 रुपये, बजरी 130 रुपये फी फुट, रेत की ट्राली 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। मटीरियल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र लोगों ने अपने तमीराती काम रखवा दिए हैं, जिससे मजदूर तबका बेरोजगार हो गया है। मकामी डीलरों ने रवा माह सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग में लाखों रुपए कमाने शुरू कर रखे हैं। पुराना स्टॉक रखकर डीलर मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और सरकारी नरखों पर तमीराती मटीरियल फरोख्त करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम कैमरा जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़ दीना। बुआना के ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। डिंपर मालिकान ने मार्केट में गाड़ियां खड़ी कर दी। सदर ट्रक ओनर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्टर्स के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलिंग पुलिस के दिए गए नाजायज इख्तियारात खत्म किए जाएं, जबकि दीगर ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुतफिका तौर पर पेट्रोलिंग पुलिस को दिए गए इख्तियारात वापस लेने का मुतालबा किया। मंडी बहाउद्दीन में पीटीआई के एमएन ने हाजी इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। हाजी इम्तियाज अहमद ने मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत ले रखी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस भी गिरफ्तारी से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार कर रही है। रवां साल के दौरान 70,000 से ज़ायद समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए गए। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक तमाम सरकारी अदारों को हदायत की है कि वो इनके मसाइल हल करने के लिए कोई तखीर ना करें। उन्होंने नादरा को बहरीन और बगदाद में अपने दिफातर कायम करने और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को यकजा सहूलती मराकज़ पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों के पास जारी OPF करने की हदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान को कसीर तादाद में ज़र मुबादला हासिल होता है।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। नारोवाल में 8 साला बच्चा बद्दोमली के करीब एमआर लिंक नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।